बोलो जय सिया राम। आपके गांव में बहुत से ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग होंगे जो आज भी छोटे बच्चों के बीच में जब बैठते होंगे तो बूढ़े बूढ़े लोग अपनी जवानी के किस्से बच्चों को सुनाते होंगे। बेटा अरे तू क्या खेलना जाने, हमने खेल खेले हैं, तू तो अभी बालक है। अरे 15 फुट लंबे कुएं को एक छलांग में पार कर देता था, लोहे की सब्बल को एक बार में टेढ़ा कर देता था, 50 लड्डू एक सांस में खा जाता था। ऐसे ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग अपने अनुभव बताते हैं। 80 साल में वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी जवानी के किस्सों को ऐसे सुनाता है जैसे अभी जवान हो गया हो। लेकिन आप विचार करो कि 80 साल में उस बूढ़े व्यक्ति को जवानी के किस्से तो याद हैं, पर अभी अभी हमने चश्मा निकाल के कहां धर दिया, पूरे घर में ढूंढता है, अपना चश्मा याद नहीं आता कहां चला गया, कहां रख गया भाई चश्मा। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में किए गए कार्यों की याददाश्त ही नहीं रहती और जवानी में किए गए काम बुढ़ापे तक याद आते हैं। तो आप बताइए, यदि जवानी में भजन करेगा तभी तो बुढ़ापे में याद आएगा। मृत्यु के समय यदि हमें भगवान का नाम याद नहीं आया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात कही है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्मांतरों तक जब हम यत्न करते हैं तब भी अंत में राम प्रकट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो यत्न हमने बुढ़ापे में किया, जवानी में नहीं किया। यदि जवानी में यत्न किया होता तो गोस्वामी जी ये बात नहीं कह रहे हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही, अंत में राम मुंह से नहीं आता। गोस्वामी तुलसीदास जी ये भाव नहीं दे रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं यदि जवानी में तुमने भजन किया तो अंत राम कह, अंत में राम कह दोगे, फिर आवत नहीं, फिर धरती पर द्वारा जन्म लेके तुम्हें नहीं आना पड़ेगा, भगवान के चरण को प्राप्त हो जाएंगे, भगवान के चरणों में बैठ जाओगे। इसलिए भजन की, सत्संग की जो उम्र है वो युवावस्था है। इस अवस्था में हमने यदि अपना मन भगवान के सन्मुख लगा लिया तो भैया बिना सत्संग के जीवन बहुत अधूरा है। हर चीज की अपनी सीमा है। बहुत से लोग कहते हैं कि धन कमाओ, अरे पैसा कमाओ, क्या रखा है दुनियादारी में। मान लिया धन की आवश्यकता है, बिना धन के आज के समय में कुछ भी काम नहीं चलता। आप लोगों के परिवार में आपके पत्नी बच्चे, बहुत बृहद परिवार है, परिवार के खर्चे के लिए धन चाहिए। धन की आवश्यकता केवल आपको नहीं, हमको भी बहुत है। हम कोई लंगोटी लगा के बाहर किसी गांव में पेड़ के नीचे नहीं बैठे हैं। आप लोगों के घर में 2-4 कमरे का घर होगा, हमारे यहाँ 40-50 कमरे का आश्रम है। आपका परिवार 6-7 लोगों का होगा, हमारे यहाँ 60-70 लोगों का परिवार है। तो बताओ खर्चा किसका ज्यादा? हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता है, पर धन के लिए ही जीवन कोई व्यतीत कर दे ये उसकी मूर्खता है। धन कमाना चाहिए, धन का खर्च भी करना चाहिए, पर धन के लिए ही जीवन कोई बिता दे ये बड़ा कितना भी कोई धन कमा ले, धन की सीमा है। देखिए 3 शब्द हैं, भजन, भोजन और भोग। बोलो जय सिया राम। भोजन में और भोग में मात्रा लगी हुई है। भोजन में एक मात्रा है, भोग में भी एक मात्रा है। हम लोग धन पैसा किस लिए कमाते हैं कि खूब भोग भोगें, बढ़िया आलिशान एक घर बनवावें, बढ़िया एक लग्जरी गाड़ी खड़ी हो, दरवाजे पे 2-4 नौकर खड़े हों, खूब आनंद से हमारी जिंदगी बीते। ऐसा लोग मन में कल्पना करते हैं। हम आपसे कहते हैं कितने भी भोगों की सामग्री आप इकट्ठी कर लेना, पर शरीर ही भोगने योग्य नहीं रहेगा तो वो सामग्री खाक काम देगी क्या?
शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार ही काम करेगा। आधा जीवन धन कमाने में लगा दो, भोग सामग्री इकट्ठी करने में लगा दो, और जब तक हमारी सामग्री इकट्ठी होगी तब तक तो हमारा शरीर ही जाने की स्थिति में होंगे। क्या मिला आपको हमारा? तो भोग की भी एक मात्रा है, उसके आगे आप नहीं जा पाओगे। और भोजन की भी मात्रा है। अच्छे से अच्छे पकवान आपके सामने धर दिए जाएं। यहाँ बहुत से वीर ऐसे भी होंगे जिनको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको इमरती बड़ी अच्छी लगती। कई तो ऐसे होंगे बोले रबड़ी मिल जाए तब तो हम जाने के रबड़ी ने जानी महाराज। बहुत से लोग ऐसे भी कहते थे। लेकिन हम आपसे कहें, आपके सामने 2-4 किलो रबड़ी यदि धर दी जाए, खाओ, कितनी खाओगे भाई? खाते खाते अघा जाओगे, फिर कहोगे बस बस हो गया, अब नहीं। क्यों? क्योंकि भोजन की भी मात्रा है, भोगों की भी मात्रा है। पर भजन शब्द को देखो, भजन में 3 अक्षर हैं, भजन। पर भजन में कोई मात्रा है क्या? कोई मात्रा नहीं। भजन जितना चाहो उतना कर सकते हो, उसकी कोई मात्रा कभी पूरी हो ही नहीं पाई। इसलिए जिनकी मात्रा निश्चित है उनमें बुद्धि लगाओगे तो जीवन में दुख पाओगे, और जिनकी मात्रा निश्चित नहीं है उसमें बुद्धि लगाओगे तो जीवन में सुख पाओगे। और सुख मिलेगा क्या? आपके गांव में कथा हो रही है ना, तो ये जागृति की चेतना जागृत की जा रही है। हम लोगों की चेतना जागृत हो जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रेन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रेन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, जन रेन कहाँ तू सोवत है। दिन रेन कहाँ तू सोवत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, यह प्रीत यह प्रीत करने की रीत नहीं, यह प्रीत प्रभु जागत है तू सोवत है। प्रभु जागत ओ प्रभु जागत है तू सोवत है। नादान भुगत अपनी करनी। देखिए, सत्संग कर लोगे, कथा सुन लोगे तो कल्याण का कोई ना कोई मार्ग चुन लोगे जिससे जीवन में कल्याण हो जाएगा। और यदि नहीं करोगे तो क्या होगा? नादान भुगत अपनी करनी, ए पापी। भैया एक ही माइक बना दे ठीक से। नादान भुगत अपनी करनी, ए पापी पापों में चैन कहाँ। नादान भुगत ए पापी पापों में चैन कहाँ। नादान भुगत
हमारे चित्त में प्रकाशित होती है तो अनंत जन्मों का अंधकार एक क्षण में दूर हो जाता है महाराज। और उस अंधकार को दूर करने के लिए हम सब भगवान श्री राम जी के अनुपम चरित्र को सुनने के लिए विराजमान हैं। देखिए, राम जी के चरित्र को सुनने के पहले अपना जो हृदय है ना, ये संसार की वासनाओं से वासित होकर ऐसा हृदय हो गया है कि इस हृदय पे सुंदर से सुंदर बीज भी हमने डाल दिए पर वो बीज उपजाऊ नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि हमारी हृदय स्थली जो है वो मरुस्थली हो गई है, उपजाऊ भूमि नहीं है। आप सब किसान हो, खेत में जब बीज बोना होता है ना तो पानी ना बरसे तो लोग पहले एक पानी देना पड़ता है मिट्टी में, मिट्टी थोड़ी कोमल हो जाए महाराज, फिर उसको जोतना पड़ता है। और फिर भी यदि लगे कि भाई अब भी भूमि उपजाऊ नहीं है तो फिर लोग पानी देते हैं। कैसे मिट्टी उपजाऊ हो जाए? फिर जैसे ही बीज पड़ेगा और भक्ति का बीज जैसे ही पड़ेगा तो गिरते ही सत्संग का पानी लगने से वो बीज प्रस्फुटित हो जाता है, बीज उठ जाता है। देखिए, सत्संग की जितनी महिमा है इतनी महिमा ही कुसंग की है। ये मत सोचना कि केवल कथा सुन ली तो हमारे पाप कट गए। कुछ लोगों को यहाँ वैसे भगवान करे किसी को ना होवे, पर शायद किसी के ऊपर आज के समय का प्रभाव पड़ गया हो तो एक आध दो लोगों को इस गांव में किसी को शुगर है क्या? किसी को शुगर है क्या? किसको है? हाथ उठा के बताओ। चलो एक दो लोग तो निकल आए महाराज, हमारी बात नहीं कटी भैया। जय सिया राम। भगवान करे कि संख्या कम हो जाए, बढ़े ना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये शुगर बीपी बड़ी ऐसी बीमारी है कि ये हो जाए तो फिर जाती नहीं है, कितना भी इलाज कराओ। इस बीमारी का केवल एक ही इलाज है, शुगर वाले लोग मेरी बात को समझेंगे। शुगर की बीमारी का केवल एक ही इलाज है कि हम दवाई भी खावें और पूरा परहेज करें। बोलो जय सिया राम। यदि आप दवाई खाओ परहेज न करो तो शुगर भैया कम होने वाली नहीं है, वो बढ़ेगी, कितना भी कुछ कर लो आप। शुगर तो तभी डटेगी जब आप दवाई भी खावें और परहेज करें। परहेज में क्या बोले? मीठा ना खावें। और बताओ, यदि आपको शुगर है 400-500 ऊपर जाती हो और आप सुबह शाम दवाई भी खाओ और शाम को कहीं मोहल्ले में पंगत दिख जाए और बड़े बड़े रसगुल्ले सामने आ जाएं तो मन में आए जो होगी सो देखी जाएगी, आज तो खा ही लो, एक गोली और सही, रात को एक गोली और खा लेंगे। हम कहते हैं उस समय तो आपको वो रसगुल्ला स्वाद देगा, पर शुगर की पीड़ा आपको कितना सताएगी ये आपको अनुमान नहीं है। ऐसे ही जीवन में सत्संग की दवा तो हम खावें, सत्संग का खूब पान करें, लेकिन यदि हमने कुसंग को नहीं त्यागा तो आपका सत्संग के ऊपर पानी फिर जाएगा। क्योंकि जितनी महिमा सत्संग की है, अरे जितनी नहीं, सत्संग की महिमा तो बहुत है पर कुसंग की महिमा तो सत्संग से भी ज्यादा है। अनेक वर्षों का निरंतर किया गया सत्संग थोड़ी देर के कुसंग को प्राप्त करने से नष्ट हो जाता है। आप कहोगे हम कैसे बात माने महाराज, अब तो कलिकाल है, आज के समय में तो ये बात बिल्कुल साधारणता प्रकट हो रही है। आप भगवान श्री राम जी के जमाने में चलो, वहां सोचो भगवान श्री राम जिस वंश में प्रकट हुए वो अद्भुत रघुवंश सूर्यवंश में श्री राम जी प्रकट हुए, जहां पर महाराज दशरथ विराजमान हैं, जहां की भूमि पर अनेक ऋषिगण निरंतर तपस्या साधन नियम में लगे रहते हैं। अयोध्या कोई साधारण नगरी नहीं है। इस भारत देश में सबसे प्राचीन नगरी यदि कोई है तो वो है अयोध्या, और सबसे प्राचीन नदी यदि कोई है तो वो है मां सरजू। सबसे पहले धरती पे यदि किसी नदी का प्राकट्य हुआ था वो सरजू माता का हुआ था। ऐसी पवित्र भावन भूमि जहां माता सरजू बह रही हो, अनेक ऋषि महात्माओं का आवागमन हो, ऐसी अयोध्या में उस सत्संग के परिवेश में एक कुसंग ने प्रवेश किया। किसने? मंथरा ने। और केकई की बुद्धि ऐसी बिगाड़ी कि महाराज जिन राम जी को राज तिलक होने वाला था वो राम जी 14 वर्ष की वनवास की यात्रा की तैयारी करने लगे। अब बताओ, वर्षों के बने हुए सत्संग में थोड़ा सा कुसंग मिला मंथरा का,
और राम जी जैसे जो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हैं, उन राम जी को भी वनवास जाना पड़ा। लौकिक दृष्टि से तो यही सामने आता है, वनवास जाने के कारण बहुत हैं मानस जी में और बड़े अच्छे अच्छे भाव हैं। राम जी को तो वन जाना ही था, वो तो वन जाने के लिए ही इस धरती पर प्रकट हुए थे, पर निमित्त तो मंथरा बनी, कुसंग के कारण वनवास मिला। अच्छा, राम जी वन चले गए तो कुछ बिगड़ा नहीं, सब कुछ बन गया। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं राम जी वन में गए इसलिए राम जी बन गए। आप लोगों ने ऐसा कभी सुना कि आपके तिसकना में जब तक लोग रहते रहे, आज भैया हमको लेके आए तो वो एक दिन बता रहे थे कि महाराज तिसकना के लोग बहुत से मड़ावरा में रहने लगे, घर बना बना के। गांव में भी घर है और मड़ावरा में भी घर है। भाई क्यों? हमारा समय ऐसा कि थोड़ा शहर में बच्चों के लिए भी रहना पड़ता है, थोड़ा जाना पड़ता है। अच्छा, जो जो तिसकना छोड़ के मड़ावरे में रह रहे हैं, उनके लिए कभी ना कभी गांव के लोग तो कहते होंगे भैया जब तक गांव में रहे तब तक तो कोई बात नहीं, पर जब से मड़ावरे में पहुंच गए तब से भैया बन गए, इनकी जिंदगी बन गई, मड़ावरे में पहुंच गए। तो राम जी जब तक अयोध्या में थे तब तक केवल राम थे, और राम जी ने जब वनवास की यात्रा करी तो राम जी वन में जाके बन गए। और जब तक राम अयोध्या में रहे तब तक केवल राम थे, और 14 वर्ष की वनवास की यात्रा को संपूर्ण करके जब भगवान श्री राम अयोध्या से वनवास की यात्रा करके अयोध्या वापस पधारे तो राम बन के नहीं आए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन के आ गए। भगवान बना दिया वनवास की यात्रा ने। और ये राम जी के चरित्र से हमें सीखना चाहिए कि जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जावे, उन परिस्थितियों को हमें अनुकूलता के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही परिस्थिति आपके जीवन में आपका बदलाव प्रकट करेगी। सब दिन एक जैसे किसी के नहीं होते महाराज। इस जीवन की गाड़ी में सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश जीवन भर लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए इस यात्रा में यदि थोड़े बहुत कष्ट मिल जाएं तो उनको कष्ट न माने, अपने जीवन का उत्थान माने, अपना उत्थान समझे। अरे भाई, हीरा भी तभी बिकता है जब हीरे पे चोट दी जाती है। हमारा हीरे को भी तराशा जाता है तब हीरा की कीमत बढ़ती है। बोलो जय सिया राम। खा के सोओगे तो हीरा नहीं पूरा होने वाला, हीरे के लिए तो तरसना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हीरा तराशा जाएगा और उसकी कीमत बढ़ेगी। तो भगवान श्री राम के उस राज्य में थोड़ा सा कुसंग प्रवेश कर गया तो राम जी वनवास चले गए। अब आ जाओ लंका में। लंका में जहां बड़े बड़े दैत्य हैं, रावण जैसे, जो रावण के चरित्र को भले आज के समय में बहुत से लोग ऐसा दिखावें कि रावण तो बड़ा वीर था, बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण था, लेकिन रावण था दैत्य महाराज। कितना भी कोई पढ़ा लिखा होवे और यदि भगवान से विरोध करे तो वो दैत्य ही माना जाएगा। हमारे वेद ये बिल्कुल आज्ञा नहीं देते कि सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद हम भगवान से दुश्मनी करें। अरे जिनकी कृपा से हम हैं उनसे तो हम प्रेम बना के रखें। तो जिस देश में लंका में रावण जैसे राक्षस वास करते थे, कुंभकर्ण, मेघनाथ, अतिकाय, अकंपन, प्रहस्त जैसे सेनापति जहां रहते हों, ऐसी लंका में थोड़ा सा सत्संग प्रवेश कर गया महाराज। किसके रूप में? अरे बोलो भाई, लंका में सत्संग किसके यहाँ होता था? विभीषण जी के यहाँ। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय। विभीषण जी महाराज की कुटिया में रामायुध, राम जी के आयुध बने हुए हैं और पूरी कुटिया पे राम राम लिखा है, और लंका में रह के भी विभीषण जी राम राम जप रहे हैं। इतनी हिम्मत किसी की हो सकती है लंका में कोई राम राम जप ले? पर विभीषण जी जप रहे हैं। एक दिन किसी ने रावण से शिकायत कर दी कि महाराज पूरी दुनिया से तो आप कहते हो कि हमारे शत्रु का नाम मत लिया करो,
तुम्हारे भाई पूरे दिन राम राम की माला फेरते, उनको तो रोको जाके। रावण ने कहा ठीक है। रावण गया विभीषण के पास, क्यों विभीषण तुमको शर्म नहीं आती, हमारे शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम जपते हो। विभीषण जी ने कहा भैया आपको किसने बहका दिया? अरे किसने कहा कि हम राम जी का नाम ले रहे हैं? तो ये क्या लिखा है तुम्हारी कुटिया में? विभीषण जी बोले प्रभु ये राम जी का नाम नहीं लिखा है, ये तो आपका और हमारी भाभी मंदोदरी का नाम लिखा है। अरे कैसी बात करते हो? विभीषण जी बोले प्रभु मेरे मन में आपके अलावा दुनिया का कोई व्यक्ति बैठता ही नहीं है, मैं तो निरंतर अपने भैया भाभी का नाम जपता रहता हूँ। अब रावण मंदोदरी कहने में थोड़ा नाम लंबा पड़ रहा था, हम यदि माला भी करें और कहें रावण मंदोदरी तो माला जपने में टाइम लगता, इसलिए भैया हमने सोचा कि राम शब्द में रा से रावण और माँ से मंदोदरी दोनों नाम आ गए तो राम राम जप लेता हूँ, आपका भाभी का नाम ले लेता हूँ। रावण ने कहा ये बात ठीक है, तब कोई बात नहीं, जब पूछो। रावण चला गया। विभीषण ने राम जी के चरणों की स्मृति करी, धन्य हो प्रभु बच गए आज। यह है सत्संग को अपने जीवन में बनाए रखना, यह है परहेज। कि इतने बड़े कुसंग से भी विभीषण जी महाराज ने अपने सत्संग का परहेज कर दिया, पर हम लोग परहेज नहीं कर पाए। हम लोग सत्संग तो करते हैं, पर जीवन में कुसंग की जब परिस्थिति आ जाती है तब भैया उस कुसंग में ढलने में हम देर नहीं लगाते। खूब मंदिर भी जाएंगे, हनुमान जी के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ भी कर लेंगे, सुबह शाम शिव जी पे लूटा भी चढ़ा लेंगे। और कहीं साले की बारात जाने लगी और साले ने कह दिया जीजा जी आज तो एक गिलास हो जाए, बस चाहे कुछ हो जाए, बस केवल एक दिन की बात है, फिर कभी अरे नहीं हमने छोड़ दी अपनी, अरे नहीं एक दिन तो पीना ही पड़ेगा। और जीजा जी के सामने जब ज्यादा आगे पीछे लोग घूमे तो जीजा जी भूल गए शिव जी का लोटा, हनुमान जी का मंदिर, लाओ जो होगी सो देखी जाएगी। और महाराज एक गिलास सीताराम करेंगे। अब बताओ ये जो आपके चित्त में आपकी जो कमजोरी है ना, इस कमजोरी को पुष्ट करना ही सत्संग की रक्षा करना है। तो जय सिया राम। हम आपसे प्रार्थना करें आप भले जीवन में कोई ऐसा साधन मत करो जो बहुत कठिन हो, आप भले ही किसी भी मंदिर में रोज नित्य प्रति जाके दर्शन ना करो, शिव जी को जल में चढ़ाओ, लेकिन अपने जीवन में एक नियम ले लो। एक नियम यदि आपने पूरे जीवन भर निष्ठा से किया, वो नियम आपकी रक्षा कर देगा। बोलो जय सिया राम। नियम जानते हैं? नियम माने नियम से कोई काम करना, कि हमें हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है, चाहे कोई आपत्ति आ जाए हम पाठ करेंगे। एक बार एक व्यक्ति किसी गांव का एक महात्मा को गाली देता था। महात्मा जी बेचारे अपनी कुटिया में बैठे राम राम करें, और वो उसका केवल एक ही काम था, गाय चराने जाता था। गैया उसकी आगे निकल जाए, हाथ में मोटा लठ लेके महात्मा जी के दरवाजे पे जाके 2 4 6 जब तक गाली ना दे दे महाराज को, तब तक उसके पेट का पानी ना बचे। और वो महात्मा बिल्कुल प्रेम से गाली सुनते। कई बार लोग पूछते कि महाराज ये धूर्त आपको रोज गाली देता है, आप प्रेम से सुन लेते हो, कुछ कहते नहीं हो? महात्मा जी मुस्कुरा के कहते भाई कोई बात नहीं, अरे दुनिया के लोग दिन भर पांव छूते हैं, प्रणाम करते हैं। जैसे जब कोई ज्यादा मीठा खा लेता है ना, तो मीठा खाने के बाद मुंह कहता है थोड़ा नमकीन खाने को मिल जाए तो मुंह अच्छा हो जाए। तो महात्मा जी बोले दिन भर सम्मान की मिठाई खाने को मिलती है, थोड़ी देर की नमकीन खिला के मेरा मुंह अच्छा कर देता है, इसलिए हमें कोई बुराई नहीं है, कोई बात नहीं। संत तो संत, उनकी रहनी तो अपनी रहनी होती है। गाली देने का इसका ऐसा नियम कि एक बार बाढ़ आ गई, बाढ़ आई, पूरे गांव में पानी भर गया, घर में से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। लोग कहीं भी जावे तो डर रहे थे, भैया पता नहीं रास्ते में कहाँ गहरा गड्ढा, कहाँ कौन डूब जाए, बहुत लोग मर रहे थे। पर उस गाय चराने वाले ने कहा भैया भले मर जाऊं पर मैं महात्मा को गाली दिए बिना नहीं मानूंगा। और भैया वो अपने घर से उस बाढ़ के माहौल में निकला, और देखो मृत्यु किसी की सगी नहीं है। जैसे ही घर से बाहर निकला, बरसात में बहते हुए एक सर्प आ रहा था, सर्प ने उसको डस लिया और मर गया। जैसे ही वो मर गया, जीवन भर पाप किए, महात्माओं को गाली दी, तो
तो यम के दूत लेने के लिए आ गए। देवता तो लेने आएंगे नहीं। यम के दूत आए और ले जाने लगे। तो मरते मरते जब मर गया तो उसने कहा कि भैया मैं मर तो गया हूं, पर बस एक अंतिम काम कर लेने दो, फिर मुझे ले जाओ। बोले क्या? बोले महाराज को 2-4-6 गाली दे दें, फिर हमको ले चलो, कोई बात नहीं, ये नियम न टूट जाए हमारा, क्योंकि मर तो रही हैं, आज का नियम बचा, इसको पूरा करने। यमदूतों ने सोचा चलो कोई बात नहीं। महाराज तो अपनी कुटिया में राम राम जप रहे थे। आकाश में जैसे ही यमदूतों के सामने गले में पट्टा बंधा हुआ है और खींचते हुए यम के काले काले दूत पकड़ के ले जाने लगे। बड़े ध्यान से सुनना, आकाश में जैसे ही दृश्य के रूप में प्रकट हुआ, महात्मा को प्रतीति हुई कि कोई बाहर खड़ा है। महात्मा जी कुटिया से बाहर निकले और जैसे ही देखा कि अरे ये तो वही है जो हमको गाली देता है। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? उसने कहा महाराज कहीं नहीं, बस समय पूरा हो गया, अब आज का नियम और पूरा कर लें, अब तो बस यमराज के यहाँ जाएंगे, खूब सजा काटेंगे। महात्मा के चित्त में दया आ गई महाराज। संत का जो हृदय होता है ना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जान। संत के जैसा हृदय तो दुनिया में किसी का हो ही नहीं सकता। अरे जो अपने निंदा करने वाले व्यक्ति के लिए भी अपना सर्वस्व समर्पित कर दें। हमने अपने गुरुदेव के मुख से इस कथा को सुना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भाई जब संत ने देखा कि उसको नित्य नियम से गाली देने वाले व्यक्ति को यम के दूत पकड़ के ले जा रहे हैं, महात्मा ने कमंडल में से जल लिया और संकल्प किया कि मैंने अपने जीवन में जितने पुण्य कर्म किए हैं, जितना भजन किया है, उसके प्रभाव से ये यम के लोक में ना जाए, भगवान के धाम में चला जाए। जैसे ही संकल्प छोड़ा, यम के दूत तो गायब हो गए और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और ले जाके भगवान के धाम उसको ले गए। अब बताओ आप, बुरा नियम करने से वैकुंठ की यात्रा मिल गई और हम लोग अच्छे खासे भगवान ने शरीर दिया, मनुष्य जन्म दिया। इस देह को प्राप्त करने के बाद भी भगवान के चरणों में यदि हमारी प्रीति, कोई नियम हमने नहीं लिया तो हमारा जीवन व्यर्थ है महाराज। बोलो जय सिया राम। तो जीवन में सत्संग आवे और कुसंग से हम बचें, इसके लिए हम लोग भगवान श्री राम जी की कथा का आनंद ले रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में अद्भुत मंगलाचरण प्रकट किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सर्वप्रथम जो वंदना क्रम है गोस्वामी जी का वो बड़ा प्यारा है। 7 श्लोकों में गोस्वामी जी ने वंदना करी है। वर्णानाम अर्ध संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। गोस्वामी जी सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की वंदना कर रहे हैं और माता सरस्वती की वंदना कर रहे हैं। पर इन दोनों की वंदना में जो क्रम है, तो वंदे वाणी विनायक, पहले माता सरस्वती की वंदना कर रहे हैं और फिर गणेश जी की वंदना कर रहे हैं। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि तुलसीदास जी, अरे गणेश जी तो प्रथम पूजनीय है, सबसे पहले कोई भी काम होता है तो गणानंत्वा श्री गणेश तो गणेश जी के द्वारा किया जाता है, पर आप पहले सरस्वती जी की वंदना कर रहे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भाई सरस्वती जी की वंदना इसलिए कर रहे हैं कि सरस्वती जी की कृपा से ही तो बुद्धि जागती है और गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। ये ज्ञान किसकी कृपा से हुआ? बोले सरस्वती की कृपा से हुआ। तो जिनकी कृपा से ये ज्ञान है कि भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं, इसलिए पहले माता सरस्वती की वंदना और फिर गणेश जी की वंदना। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन
सतही राम सिय मानस मोर गाइए भगवान की भगवान गणपति की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी प्यारी अद्भुत वंदना करी। दूसरे श्लोक में भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांतस्थमेश्वरम्। भगवान भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। माता पार्वती जी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक है। भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी है। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि हमेशा श्रद्धा हो तो माता पार्वती की जैसी और विश्वास दृढ़ हो तो भगवान शिव की जैसी। आप कहोगे माता पार्वती जी की कौन सी ऐसी श्रद्धा है? जब भगवान शंकर माता पार्वती को श्री राम जी की कथा सुना रहे थे और राम जन्म के हेतु अनेक जब राम जन्म के अनेक हेतु भगवान शिव ने गिनाए तो भगवान शिव ने कहा कि देवी राम जी के जन्म में और वन में जाने में एक बार तो तुम्हारे गुरुजी नारद जी भी कारण बने। नारद जी के श्राप से भी भगवान राम को वन में जाना पड़ा। इस बात को जब माता पार्वती ने सुना तो उनके मन में ये भाव नहीं आया कि हमारे गुरु के द्वारा कोई अपराध बना होगा। ये भाव नहीं आया। क्या मन में बात आई कि गुरुजी तो अपराध कभी कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो गुरु हैं। भगवान से भले अपराध हो जाए तो माता पार्वती जी कहती है का अपराध रमापति की ना। भगवान ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो हमारे गुरुजी को गुस्सा आ गई। यह श्रद्धा, गुरुदेव के प्रति इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि अपने गुरु के प्रति कभी भी हमारी दोष दृष्टि प्रकट नहीं होनी चाहिए। अपने गुरु के चरणों में श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है महाराज। ऐसी अद्भुत माता पार्वती की श्रद्धा। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शिव की फिर वंदना करते हैं। वंदे बोधमैनुक्तम गुरुम शंकर रूपणम इमा श्रतो ही वक्रोपी चंद्रा सर्वत्र वंदते। भगवान शिव की वंदना करते हैं। भगवान शिव के ऊपर जो टेढ़ा चंद्रमा विराजमान है द्वितीया का, उस चंद्रमा की भी वंदना करते हैं। भगवान शंकर से किसी ने कहा कि भोलेनाथ बताओ आपने भी टेढ़े चंद्रमा को अपनी जटाओं में विराजमान रखा है, सिर पे बैठा रखा है। दुनिया के लोग भी सीधे आदमी को दबाते हैं, टेढ़े से सब डरते हैं। तो हमें तो लगता है कि टेढ़े चंद्रमा से जो चंद्राकार होता है ना द्वितीया का चंद्रमा, शायद इस टेढ़े चंद्रमा से आपको भी भय है, इसलिए इस चंद्रमा को आप अपने सिर पे बैठा के रखें। भगवान शंकर ने कहा नहीं भाई बात ऐसी नहीं है, तो सिर पे क्यों बैठाया? भगवान शंकर ने कहा देखो दुनिया का कोई कितना भी टेढ़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों, पापी से पापी भी क्यों ना हो, यदि वो भगवान के नाम से जुड़ा है, भगवान से जुड़ा है, तो उसको तो हम अपने सिर पर ही बैठाएंगे। चंद्रमा, चंद्र नाम जो है ना, वो हमारे आराध्य श्री राम जी के नाम से भी जुड़ा है और भगवान कृष्ण के नाम से भी जुड़ा है। रामचंद्र भगवान की, भगवान राम जी के नाम से भी चंद्रमा जुड़ा है और कृष्ण जी के नाम से भी जुड़ा है। तो भगवान शंकर ने कहा कि जो दोनों नामों से जुड़ा है ऐसे चंद्रमा की मैं वंदना करता हूं। माता जानकी की वंदना करी क्योंकि जो भगवान की शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है, उसके बिना तो हमारे ठाकुर जी भी अधूरे हैं महाराज। उद्भव स्थित संहार कारिणी के सहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभा। माता जानकी की वंदना। बिना
शक्ति के शक्तिमान कोई काम कर ही नहीं सकता। आप कहोगे कैसे? अच्छा एक बात बताओ, जब तक जीवन में धर्म पत्नी नहीं आती तब तक संसार का कोई भी व्यक्ति हो, अब गांव की भाषा में कहें तो खुले सांड की तरह घूमता है महाराज। ऐसा होता है कि नहीं? कोई ऐसे ही घूम रहा हो, उत्पात कर रहा हो, तो गांव के लोग कहते हैं भैया इसको गवाह करवा दो, फंस जाएगा, जिम्मेदार हो जाएगा। जिम्मेदारी कब आती है? जब विवाह हो जाता है, उसके पहले किसी काम के नहीं है। अच्छा जिम्मेदारी तो आती ही है, पर जीवन में जब श्रीमती आ जाती है ना, तो श्रीमती माने क्या होता है? श्री माने लक्ष्मी, श्री माने लक्ष्मी और मति माने बुद्धि। जब तक जीवन में श्रीमती का प्रवेश नहीं होता तब तक ना तो घर में लक्ष्मी जी कृपा करती हैं और ना हमारे दिमाग में बुद्धि प्रकट होती है। इनकी कृपा से ही लक्ष्मी बुद्धि दोनों मिलती हैं। इसलिए जीवन में मातृ शक्ति की बड़ी महिमा है, माताओं की बड़ी भूमिका है। ये मातृ शक्ति, इनको शक्ति कहा जाता है। और हमारे भारत देश में सनातन धर्म में मातृ शक्तियों के ऊपर तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। इनके जैसा हृदय, इनके जैसा प्रेम, इनकी जैसी जिम्मेदारी, इनके जैसा सौहार्द दुनिया में कहां आपको प्राप्त हो। तो जैसे दुनिया में मातृ शक्ति के बिना जीवन का संचालन अधूरा है, वैसे ही भगवान की सृष्टि में भगवान अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान को कुछ करने के लिए भी अपनी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। वो कौन है? वो माँ जानकी, वो दुर्गा, श्री राधा, ये भगवान की आह्लादनी शक्ति है महाराज। आप लोग कभी वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए? हाथ उठा के बताओ। अच्छा वृंदावन गए होगे तो बिहारी जी के दर्शन तो किए होंगे। यदि बिहारी जी के दर्शन आप लोगों ने भाव से किए हों तो एक बात तो देखी होगी कि बिहारी जी के बीच बीच में पुजारी जी पर्दा लगा देते हैं, फिर खोल देते हैं, फिर लगा देते हैं, फिर खोल देते हैं। ऐसा देखा होगा। पर्दा क्यों लगता है? बिहारी जी के सामने जैसे ही पर्दा खुलता है, सामने हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है, तो हमारे बिहारी जी उन सबके ऊपर अपनी पूरी कृपा बरसा देते हैं। जितनी कृपा होती है बिहारी जी के पास, वो पूरी कृपा लुटा देते हैं। और पर जैसे ही पुजारी जी पर्दा लगाते हैं, उतनी देर में हमारे बिहारी जी श्री किशोरी जी के सामने अपना अचला पसार देते हैं। कहते हे लाडली जू, हे प्यारी, थोड़ी सी कृपा तुम हम पे कर दो, क्योंकि हम तो कृपा करते हैं और तुम तो बरसाने वाली हो, कृपा बरसाती हो, इसलिए थोड़ी कृपा तुम्हारी हमें मिल जाए तो हम लोगों पर कृपा कर दें। तो उतनी देर में किशोरी जी से कृपा लेके बिहारी जी हम लोगों के ऊपर बरसा देते हैं। तो बिना किशोरी जी की कृपा के, बिना शक्ति के शक्तिमान अधूरा है हमारा। हरि ही हरिता विधि विधिता, शिव ही शिवता जिंदे। भगवान शिव के अंदर संहार की सामर्थ्य यदि कहीं से प्राप्त होती है तो भगवान शिव की आह्लादनी शक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के द्वारा यदि पालन की सामर्थ्य भगवान विष्णु में प्राप्त है तो वो पालन की सामर्थ्य भगवान विष्णु की नहीं है, मां शक्ति की है, महाराज लक्ष्मी की शक्ति है। विधि विदिता, ब्रह्मा जी की शक्ति जो है वो ब्रह्मा जी की अर्धानी शक्ति के द्वारा ही ब्रह्मा जी के भीतर सामर्थ्य प्रकट हो पाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सर्वस्व करीम, सब कुछ करने वाली, इनको भी शक्ति प्रदान करने वाली, सीताम न तो हम राम वल्लभाम, ऐसी राम जी की परम प्रिया राम वल्लभा के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलो जगत जननी माँ जानकी की, माता जानकी की वंदना करें। भगवान को समस्त सृष्टि का कारण ठहराया। बिना भगवान के दुनिया अधूरी है, बिना भगवान की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात बिल्कुल पक्की मानना। धर्म प्रेमी बंधुओं, सब कुछ करने में कारण हमारे भगवान ही हैं। यदि भगवान न हो तो हमारे जीवन का लक्ष्य ही निर्धारित न हो पावे। महाराज सब कुछ करने वाले हमारे ठाकुर जी हैं। बोलो जय सिया राम। दुनिया करती हुई तो दिखाई देती है कि ये ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, पर करने वाले हमारे भगवान हैं। अब आप कहोगे कि जीवन में
अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं, तो बुरे कर्म भी भगवान करवा देंगे। बहुत से मूर्ख लोग ये बात प्रमाणित करते हुए और बुरे कर्मों में संलग्न हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं अरे जब भगवान ही सब कर रहे हैं तो बुरा भी भगवान ने करवा दिया, हमने थोड़ी किया। भगवान कभी बुरी प्रेरणा देते ही नहीं। हर मनुष्य की दो पत्नी हैं, एक सुरुचि और सुनीति। हर व्यक्ति के भीतर दो प्रकार की बात आती है। आप कभी विचार करना, कोई घर में बैठा हो, कोई व्यक्ति कहे चलो भाई कथा सुनने के लिए, तो एक बार तो मन में आया कि चलो भाई इतनी प्यारी कथा हो रही है, कथा सुनने चलते हैं। और जाते जाते तुरंत मन में आएगा अरे 2-3 घंटे बर्बाद करेंगे, इससे अच्छा घर में ही पढ़ो, गर्मी बहुत है, कहाँ चक्कर में पड़े। तो बताओ जाने से आपको रोक लिया कि नहीं? कि रोका किसने? ये भगवान की इच्छा ने नहीं रोका। भगवान की प्रेरणा से तो आप उठ के आ रहे थे, पर ये आपकी कुबुद्धि, कुनीति, सुरुचि ने आपको रोक लिया। तो अच्छे बुरे कर्मों में जो हमारे द्वारा सत्कर्म किए जाते हैं वो भगवान की कृपा से ही किए जाते हैं। बुरे तो हमारा ये मन है ना, चंचल मन है, ये दुनिया की तरफ उन्मत्त है, ये अपने आप हमको बुरे कार्यों में दुर्गुणता की तरफ ठेलता है महाराज। एक बार एक राजा और एक मंत्री अपने राजमहल में विराजमान थे। मंत्री जी के स्वभाव में एक बात थी कि मंत्री जी प्रत्येक बात में कोई भी घटना घट जाए तो उसमें कहते थे कि सब भगवान की इच्छा से होगा, बड़ी कृपा है भगवान की, बहुत अच्छा होगा, सब भगवान कर रहे हैं, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। मंत्री जी की आदत थी। एक दिन राजा अपने महल में बैठ के सेवफल को चाकू से काट रहा था, अमनिया कर रहा था। जैसे ही सेवफल को उसने काटा तो राजा का अंगूठा कट गया। बोलो जय सिया राम। आवाज आ रही है आप सबके पास? राजा ने जैसे ही सेवफल काटा तो सेवफल काटते ही राजा का अंगूठा कट गया, रक्त बहने लग गया। बगल में मंत्री जी बैठे थे। मंत्री जी ने कहा महाराज जय हो, भगवान की बड़ी कृपा है, अंगूठा कट गया, बड़ी कृपा है, बहुत अच्छा हुआ। राजा को तो क्रोध आ गया कि बताओ मेरी तो उंगली कट गई और मंत्री जी को कृपा नजर आ रही है। क्रोध आ गया। राजा सुराजा अपने सेवकों को आज्ञा दी, जाओ जेल में बंद कर दो इसको, इसकी बुद्धि खराब हो गई है। मंत्री जी जेल में जाने लगे तो जाते जाते मंत्री जी कहने लगे महाराज भगवान की बड़ी कृपा है जो हमें जेल मिल रही है। राजा ने कहा अब तो इसकी बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो गई है, पागल हो गया, ले जाओ इसको। जेल में बंद कर दिया। राजा का रोज का नियम था कि रोज राजा शिकार खेलने जाता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया और शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, रास्ता भटक गया। जैसे ही रास्ता भटका जंगल के कोलभीलों ने राजा को पकड़ लिया। एक देवी जी के सामने मनौती मांगी कि मेरी मनौती पूरी हो जाए तो एक मनुष्य का बलिदान हम देंगे। अच्छे खासे राजा मिल गए महाराज बलिदान के लिए। राजा को पकड़ के जंगली लोगों ने और देवी जी के सामने कहा महाराज हो जाओ तैयार, आज आपका बलिदान किया जाएगा, देवी को प्रसन्न करेंगे। महाराज तो पसीना पसीना हो गए, कांपने लग गए, कहां से कहां जंगल में भटके, आज तो लगता है प्राण जाएंगे। जैसे ही देवी जी के सामने राजा को कहा गर्दन झुकाओ, राजा ने कहा मरना तो है ये, झुका दो। गर्दन झुकाई। बलि जो ले रहा था उसकी दृष्टि राजा के कटे हुए अंगूठे के ऊपर पड़ गई। उसने कहा भैया ये मूर्ति तो पहले से खंडित है, ये व्यक्ति खंडित है, देवी खंडित बलि स्वीकार नहीं करेगी, पूरा आदमी चाहिए, बिल्कुल पूरा हो, जो आधा अधूरा आदमी नहीं चलेगा, हटाओ उसको, दूसरा लेके आओ, हटाओ। राजा के तो प्राण वापस आए और जैसे ही घोड़े पे बैठ के वापस आने लगे, राजा ने मन में सोचा कि मंत्री ने बिल्कुल सत्य कहा था, भगवान की बड़ी कृपा है, यदि अंगूठा ना कटता तो आज मेरी गर्दन कट जाती, भगवान की कृपा से मेरे प्राण बच गए। लौट के जैसे ही महल में आया अपने सेवकों को आज्ञा दी, जाओ मंत्री जी को आदर सत्कार के साथ मेरे सामने लेके आओ। जेल में से मंत्री जी को निकाला। राजा ने मंत्री जी को बगल में बैठा के कहा मंत्री जी तुम्हारी बात आज हमारी समझ में आई, यदि अंगूठा ना कटा होता तो भगवान की कृपा ना होती तो आज गर्दन कट जाती, जीवित नहीं बचते। पर मंत्री जी एक बात बताओ, हमारे ऊपर तो कृपा मिल गई, पर ये 2-4 महीने की तुमने जेल की हवा खा ली, इसमें कृपा कहाँ मिली? मंत्री जी ने कहा महाराज एक बात बताओ,
ऐसा कभी हुआ है कि आप शिकार खेलने जाओ और हम आपके साथ में न जाएं? हम तो हमेशा साथ में जाते थे। यदि आज हम जेल में न होते तो आपके साथ में होते, और आपके साथ में होते तो आपका अंगूठा कटा था तो आप तो बच गए थे, पर हम तो पूरे थे महाराज। हमारी तो गर्दन कट जाती। तो भगवान ने जेल में बंद करा के हमें बचा लिया और अंगूठा काट के आपको बचा लिया। मानो सब कुछ करने वाले हमारे भगवान हैं। उन्होंने जो किया सो अच्छा किया, दोनों की रक्षा की। बोलो जय सिया राम। इसलिए हमारे ठाकुर जी बंदे हम तमसे कारण परम रामाख्मीशम हरिम। भगवान श्री राम ही समस्त सृष्टि के कारण हैं। इनके बिना सृष्टि प्रकट नहीं हो सकती और इनके बिना सृष्टि का संहार नहीं हो सकता। सब कुछ करने वाले एक भगवान को यदि हम छोड़ दें तो हम कुछ करने योग्य नहीं बचेंगे। एक गांव में एक आदमी ने वसीयत लिखी, मरने के पहले वसीयत लिखी कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दिया जाए, मेरी संपत्ति का चौथा हिस्सा मेरे छोटे बेटे को दिया जाए और मेरी संपत्ति का 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दिया जाए। ध्यान से सुनना आप लोग। वसीयत लिख के बेचारा बुढ़ा मर गया। जैसे ही मर गया तो सारे कृत्य होने के बाद कहा भाई बताओ वसीयत क्या लिख के गए, क्या बंटवारा किया जाए, कैसे बांटा जाए। तो पर्चा मिल गया, आधी संपत्ति बड़े बेटे को, चौथाई संपत्ति छोटे बेटे को, 5वां भाग बेटी को। गांव के पंचों ने कहा हाँ भाई चलो निकालो संपत्ति क्या है। लड़के बच्चों ने कहा भाई संपत्ति के नाम पे एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर क्या है। बोले हमारे पिताजी को ऊंट रखने का शौक था। क्या रखने का? ऊंट। तो चलो कोई बात नहीं, ऊंटों का भी बंटवारा हो जाएगा। कितने ऊंट हैं? बोले 19 ऊंट हैं। अब बताओ 19 ऊंट का आधा कैसे हो गए, फिर 19 ऊंट का चौथा हिस्सा कैसे हो गए। ये तो समस्या हो गई। बेचारे पंच बैठे थे। इतनी देर में वो जो मरे थे उनके भी एक मित्र थे, उनका भी ऊंट का ही काम था। वो अपने एक ऊंट को लेके गांव से निकले तो समाज बैठी थी। पूछा क्या हुआ भैया? अरे बोले फलाने व्यक्ति पता। अरे बोले वो तो हमारे मित्र थे। क्या हो गया? अरे बोले वसीयत लिखी है, आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को और 5वां हिस्सा बेटी को, पर ऊंट हैं 19 और अब बंटवारा कैसे हो। तो मित्र ने कहा कोई बात नहीं, 19 हैं तो चलो 20 मेरा ऊंट सम्मिलित कर लो। हमारे मित्र थे बचपन के, हम लोग साथ में रहे, कोई बात नहीं, हमने अपना ऊंट दिया, अब करो बंटवारा। वहां बोले अब तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। 20 ऊंट हो गए तो 20 का आधा कितना? अरे मुंह से बोलो भाई। 10। 20 का आधा 10। बोले 10 ऊंट दो बड़े बेटा को। 10 ऊंट बड़े बेटा को दे दिए। 20 का चौथा हिस्सा 5। बोले 5 ऊंट दे दो छोटे बेटे को। 20 का 5वां हिस्सा 4। 4 पंचे 20। 20 का 5वां हिस्सा 4। बोले 4 ऊंट दे दो बेटी को। कितने ऊंट हो गए? 10 बड़े बेटे को, 5 छोटे बेटे को 15 और 4 बेटी को 19। वो व्यक्ति बोले भैया एक बच्चा, हमारा ऊंट हमें दे दो वापस। तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था इसलिए हमने दिया, अब हो गया, अब चलते महाराज। बोलो जय सिया राम। ये तो दृष्टांत है। इसका दृष्टांत तात्पर्य है कि जीवन में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे जीवन में 5 कर्मेंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये सब कुछ जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, अंतःकरण हैं, ये बिना एक के नहीं चल सकते। वो एक कौन है? वही तत्व है श्री राम। उस राम के बिना ये कुछ भी संभव नहीं है। एक राम आ जाए तो जीवन में, अरे भाई हमारे संतों में एक, हमारे संतों की जो भाषा होती है ना वो बड़ी प्यारी है। हमारे संतों में कद्दू को क्या कहते हैं? काशी फल कहते हैं, काशी फल। और कड़ी को क्या कहते हैं? पीतांबरी। कड़ी को पीतांबरी कहते हैं। और नमक को नमक नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? राम रस। प्रधान जी जानते हैं राम रस कहते हैं। अच्छा राम रस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसा रस है महाराज, यदि सब्जी कितनी भी अच्छी बने पर राम रस ना पड़े तो स्वाद नहीं आता। ऐसे ही जीवन कितना भी सुंदर जी लो, पर यदि आपके जीवन में राम रस नहीं है
तो भैया आपका जीवन अधूरा है, किसी काम का जीवन नहीं। और हम लोग बिना राम रस के ही जीवन जिए जा रहे हैं। जीवन को जीने की कोई हमने आगे की तैयारी नहीं करी महाराज। दिन रात करके हमारा जीवन बीता जा रहा है, हम लोग मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग अपने इस जीवन में राम जी के रस को प्रकट ही नहीं कर पा रहे। चलने की तैयारी हो, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने